कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरी इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में मैं सीजी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स का सेट सी पेपर का मैं आपके लिए फुल सॉल्यूशन यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। तो आइए हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका खंड आ में प्रश्न 1 का उत्तर आएगा, जब प्रकाश स्रोत बिंदुवत हो तो गोलीय तरंगाग्र बनता है। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर आएगा, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसका एसआई यूनिट वोल्ट मीटर होता है। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको डी ब्रोगली तरंग की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो देखिए, आप यहाँ पर इतनी विशेषताएं लिख सकते हैं। इसका देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 में आप लिखेंगे, किसी संधि डायोड को पश्च अभिनति में रखने के लिए डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से व एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखेंगे आप, विशुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा आई वोल्टता बी से π/2 रेडियन अग्रगामी होती है। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इतना पूरा उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, खंड बा में प्रश्न क्रमांक 7 को आपको इस प्रकार से हल करना है। इसमें आपको विभव प्रवणता ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर विभव प्रवणता का मान आ गया है 0.25 वोल्ट प्रति मीटर। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है ना बण विक्षेपण किसे कहते हैं बताना। तो देखिए, यहाँ पर परिभाषा आपके सामने लिखी है, आप वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 9 का हल आप इस प्रकार से करेंगे। इसमें आपको श्रेणी है ना संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो देखिए, यहाँ पर सी का मान आएगा 5। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 में आपको प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखना है। तो आप किन्हीं भी 2 अंतर को लिख सकते हैं, चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा देते हुए बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप सबसे पहले सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक, फिर वह जिन कारकों पर निर्भर करता है वह भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 3 परिभाषाएं लिखनी है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहली परिभाषा में देखिए दिक्पात का कोण की परिभाषा, उसके बाद नमन या नति कोण की परिभाषा, फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज तीव्रता की परिभाषा, और आप चाहे तो यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए, खंड साम हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13 आ का उत्तर आप हेडिंग डालेंगे स्वप्रेरण गुणांक, और इतना आप आंसर लिख देंगे। इसके बाद बा प्रश्न को आपको जिस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर आपको कुंडली का स्वप्रेरकत्व याद करना है। तो यहाँ पर स्वप्रेरकत्व ए का माना जाएगा 8 मिली हेनरी। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं, 10⁻7 एंगस्ट्राम से 10⁻9 एंगस्ट्राम तरंग दैर्ध्य परास वाले विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम माइक्रो हर्ट्जियन तरंगे कहते हैं। माइक्रो या फिर हर्ट्जियन तरंगे हम कहते हैं। पेपर में आपको 10⁻7 से 10⁻10 एंगस्ट्राम दिया है, लेकिन उसमें कुछ मिस प्रिंट हुआ है, जबकि वह 10⁻9 एंगस्ट्राम है। तो यहाँ पर फिर हमने उसके उपयोग लिख दिए है, पहला रडार में, तो दूसरा दूरसंचार में। प्रश्न क्रमांक 15 का हल आप इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी याद करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए, एफ का मान यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान यहाँ पर आया है मान 60 सेंटीमीटर। चूँकि एफ का मान ऋणात्मक है, इसलिए जो लेंस है वह क्या होगा, अपसारी होगा। इसके बाद देखिए, आपको भूतरंग संचरण की परिभाषा बतानी है। तो देखिए, आप भूतरंग संचरण की परिभाषा लिखेंगे इतनी से लेकर इतनी तक। फिर आगे आप लिखेंगे भूतरंग संचरण के गुण। तो आप ये कुछ इस प्रकार के 2 गुण लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, क्रांतिक कोण की परिभाषा, फिर माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध यहाँ पर बताया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से संबंध दर्शाना है। इसके बाद देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव
की परिभाषा और उसी में अटैच है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। तो यहाँ पर आप इस प्रकार नियमों को लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 का आप हल देख लीजिए। यहाँ पर आपको हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी के लिए आपको अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो इस प्रकार से हमने न्यूनतम और अधिकतम तरंग दैर्ध्य को निकाल लिया है। आगे आप देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पूर्ण तरंग दैर्ध्य कार्य के रूप में पीएन संधि डायोड की उपयोग का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर करो। पहला परिपथ का नामांकित चित्र, दूसरा कार्य विधि और तीसरा आपको एक और पॉइंट दिया है। तो देखिए, पहला हमने सबसे पहले नामांकित चित्र बना दिया है। इस प्रकार से आप कलाकारी करके अच्छा सा चित्र बना सकते हैं। कलाकारी कर देना है बिल्कुल आपको। फिर देखिए, यहाँ पर आप नामकरण भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप कार्यविधि, तो कुछ इस प्रकार से आप कार्यविधि लिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिखते जाइए। ये देखिए, फिर यहाँ पर ग्राफ में भी हमने दर्शा दिया है निवेशी और निर्गत वोल्टेज को। तो इस प्रकार से आप डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, नाभिक की विखंडन और नाभिक की संलयन में आपको प्रमुख अंतर लिखना है। तो देखिए 3 अंतर आपको लिखना है। तो देखिए हमने यहाँ पर 3 अंतर यहाँ पर लिख दिए है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको जो आकृति दी है, इस आकृति को आपको बताना है किसका नाम क्या है, कौन सा गेट है। इसका आपको बुलियन सूत्र बनाना है और फिर सत्यता परिपथ भी बनाना। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने है। तो यहाँ पर देखिए सत्यता सारणी भी हमने बना दी है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से हल करना है। पहला प्रश्न का उत्तर आएगा ट्रांसफार्मर। दूसरे में आपको शक्ति 6 का कारण बताना। देखिए हमने किन्हीं 2 कारण को लिख दिया है, 2 कारणों को आपको बताना है। और इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको है ना 2 मूल्यों को उल्लेख करना है प्रदीप और शिक्षक महोदय द्वारा। तो यहाँ पर हमने उल्लेख भी कर दिया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप परिभाषा ले सकते हैं। इसी प्रश्न का अगला भाग है, 2 तरंगे जिनके आयाम a1/a2 तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा है अध्यारोपित होती है संपोषी और बेनासी व्यतिकरण की स्थिति में तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे स्क्रीनशॉट लेते जाइए। देखिए आपको ये वाला भाग को नहीं बनाना है, ये वाले भाग को छोड़ना है। इसके बाद आप इस भाग को चित्र बनाएंगे और लिखेंगे। और फिर इसके बाद देखिए आप इतना वीडियो पॉज करके आंसर लिख लीजिए। फिर ये देखिए तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, 2 तार जिनमें I1/I2 धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे के समांतर d दूरी पर रखी है। दूसरे तार की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त करो। यह आकर्षण बल होगा का प्रतिकर्षण बल होगा, बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसे हमने सोल्व कर दिया है। फिर इसके आगे आप ये लिख लेंगे। इस पेपर का देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, गॉस के नियम द्वारा रेखीय आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से इसे हल करे हैं। तो फाइनली पूरा सॉल्यूशन देख लिया आपने। तो उम्मीद है आपको वीडियो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।